Good morning 12th class. Let's start the video. Today we are going to study the further topic of unit 3rd, which is importance of business environment. Yesterday we are talking about the business environment and its features, and today we are going that why a business have to study business environment. What are the importance of business environment for the business? So let's check out the points. The first is first mover advantages. Study of business environment enables us to know about the opportunities available in the market. ये कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी अगर हम करते हैं, यानी कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है तो इट अनेबल्स द बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन को अनेबल करता है किस चीज़ के लिए? टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, कि इन द प्रेजेंट मार्केट कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके लिए क्या है, अवेलेबल है, एंड कंपनी विच इज़ अवेयर अबाउट इट, और जो भी कंपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयर होती है, इट कैन अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, वो ये समझ सकती हैं कि इस टाइम पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है किसकी, अपॉर्चुनिटीज़ की, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द फर्स्ट मूवर, और वो इससे क्या कर सकती हैं, फर्स्ट मूवर की एडवांटेजेस जो है वो ले सकती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को अगर ये पता है कि मार्केट में इस टाइम भाई ये चीज़ें चल रही हैं, इस तरह के प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि इस टाइम जो है मतलब एनवायरनमेंट में जो है कि लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आजकल जो बीमारी चल रही है उसको उससे कॉप अप करने के लिए कि सबका क्या है कि वी हैव टू स्ट्रॉन्ग अवर इम्यूनिटी. तो आगे आगे जब कंपनियां क्या करेगी, कंपनी के लिए ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंपनियां इसे लेंगी कि इन फर्दर जब इन फ्यूचर्स आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ जब भी प्रोडक्शन शुरू होगा, देन कंपनी विल स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच कैन इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सनस. ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज पीपल आर गोइंग टू फोकस ऑन देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए जैसा कि अभी बताया जा रहा है दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बना सकती है, कंपनी ऑलवेज ट्राई टू मैन्युफैक्चरिंग दोज प्रोडक्ट, और जो कंपनी ऐसा कर पाएगी अच्छे से, ऑब्वियस है उनकी सेल इंक्रीज होगी और वो जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकेंगे, बिकॉज पीपल विल गो टू लाइक दोज प्रोडक्ट्स. सेकेंड, warning signals. Business environment study also inform the manager about the threat present in the market, and if managers can understand it, then he or she can reduce the risk of loss. ये कहना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको किसके बारे में, मैनेजर्स को जो है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बताती है, बल्कि दे ऑल्सो टेल अबाउट द थ्रेट्स अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, या प्रेजेंट इन द मार्केट, कि वो कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन से खतरे हैं आपके बिजनेस के लिए जो मार्केट में इस टाइम पे है, चाहे वो कंपटीशन हो, किसी कंपटीटर्स के बारे में हो, चाहे वो लोगों के टेस्ट के बारे में हो, तो एवरी टाइप ऑफ थ्रेट जो है वो वार्निंग सिग्नल्स के तौर पे बताए जाते हैं. मतलब बताए जाने का मतलब है कि एक मैनेजर जो स्टडी कर रहा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो अंडरस्टैंड कर सकता है इन चीज़ों को कि व्हाट आर द थ्रेट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर देयर बिजनेस, एंड इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड, और अगर मैनेजर उसे समझ पाता है, देन दे कैन ट्राई टू रिड्यूस इट, तो वो उसे क्या कर सकते हैं, कम करने की कोशिश कर सकते हैं. तो it is also help to give in warning signals. And the third one is tapping useful resources. As we know, business produce goods and services by the resources getting from the environment. ठीक है, हम सबको पता है कि बिजनेस जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से, एंड प्रोवाइड दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेम एनवायरनमेंट, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग दोज सर्विसेज एंड गुड्स अगेन बिजनेस विल प्रोवाइड देम टू द एनवायरनमेंट. सेम एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी से ही उनको लेना है, सोसाइटी में ही एनवायरनमेंट है, और सोसाइटी को ही वो प्रोडक्ट क्या करने हैं, वापस सेल करने हैं. तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट टेल द बिजनेस, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है तो बिजनेस को क्या पता चलता है, दैट वट एनवायरनमेंट वॉन्ट्स फ्रॉम देम, कि एनवायरनमेंट को उनसे क्या चाहिए, एंड वट दे कैन गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि उन्हें किस तरह के रिसोर्सेज हैं जो सोसाइटी से मिल सकते हैं, और उन सोसाइटी यानी कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएगा, सोसाइटी हमारी, जो हमारी सोसाइटी जो है उसको किस तरह की डिमांड है या वो किस तरह के प्रोडक्ट चाहती है, और साथ में आप जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको अवेल हो सकते हैं उस एनवायरनमेंट से.
सो इट ऑल्सो हेल्प इन बिजनेस टू, टैपिंग का मतलब आप कह सकते हो गेटिंग यूजफुल रिसोर्सेज। द नेक्स्ट इज coping with rapid changes. Coping with rapid changes means various factors connected with the business, example fashion, competition, number of customer, technology etc. are changing quickly. ये कह रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे कि कंपटीशन है मार्केट में, फैशन है मार्केट में, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, ये सब की सब क्या होती रहती है, दे आर चेंजिंग क्विकली। ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच एज रैपिडिटी ऑफ चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं चेंजेस डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच, ठीक है, एज रैपिडिटी ऑफ द चेंजेस। मतलब कोई भी बिजनेस को जो है वो चेंजेस अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। चेंजेस जो है वो बिजनेस को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते जितना कि उन चेंजेस की रैपिडिटी अफेक्ट करती है। रैपिडिटी का मतलब चेंजेस होना, दैट इज़ वेरी नेचुरल, चेंजेस होंगे चीज़ों में, टाइम में, डिमांड्स में, लेकिन वो चेंजेस जिस रैपिडिटी के साथ होते हैं, मतलब इतनी जल्दी से चेंजेस होते हैं कि बिज़नेस के लिए उनको फेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर कह सकते हो आप ईजी नहीं होता है। बिकॉज इफ चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, अगर चेंजेस धीरे धीरे हो, जैसे लोगों के टेस्ट हैं धीरे धीरे चेंज होते हैं कि भाई आज वो यूज़ कर रहे हैं, 2 महीने बाद कुछ और यूज़ करना उन्होंने शुरू किया है, या 1 साल तक सेम चला है फिर उन्होंने कुछ और यूज़ करना शुरू किया है, तो बिजनेस कैन फेस दैम। बिजनेस उसके लिए पॉलिसी बना सकता है, स्ट्रेटेजीज बना सकता है उनको फेस करने के लिए। बट टू फेस रैपिड चेंजेस कॉन्स्टेंट विगल इज़ नीडेड ऑन एनवायरनमेंट। लेकिन अगर एनवायरनमेंट जिस स्पीड से, जो चेंजेस स्पीड से होते हैं, जैसे कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, फ़ोनों में आपने देखा है, फ़ोन्स में कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। आप ये कह सकते हो इवन हर मंथ जो है हम एक नया फ़ोन देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो वो जो रैपिडिटी है चेंजेस की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन्हें फेस करने के लिए। और अगर आपको कॉप अप करना है विद दिस रैपिड चेंजेस, देन कॉन्स्टेंट विगल का मतलब एक तरह से रात भर जागना होता है, ठीक है। तो आपको दिन रात जाग कर जो है वो क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच आउट द एनवायरनमेंट, कॉन्स्टेंटली स्टडी द एनवायरनमेंट सो दैट योर बिजनेस कैन फेस दैट चेंजेस। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी जो है, यानी कि इफ़ यू आर स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आपको वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है आपको। कैसे, द नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी। ये कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको बेस मिलेगा किस चीज़ का, प्लानिंग एंड पॉलिसीज जो आपको अपने बिजनेस के लिए करनी है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल आईटीसी होटल्स को लीजिए आप, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद उन्हें ये लगा, दे फेल्ट दैट टूरिज्म इंडस्ट्री वॉज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है दैट इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री, एंड लॉसेस के चांसेस बहुत कम है वहाँ पे, और काफ़ी बड़ी आप कह सकते हो लार्ज स्केल पे जो है वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जा चुकी है। एंड इट्स फ्यूचर वाज ब्राइट इन इंडिया, और उन्हें लगा था कि इंडिया में भी इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ब्राइट होने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट दोज द टूरिज़्म इंडस्ट्री। की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी क्या करेगी, टूरिज़्म बिजनेस को सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी, उसके पीछे गवर्नमेंट के अपने जो हैं वो क्या थे, फ़ायदे थे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वांट टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, भाई वो क्या चाहते थे कि जितना ज़्यादा टूरिज़्म बिजनेस बढ़ेगा, लोग बाहर से आएंगे हमारे देश में, घूमेंगे फिरेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि जितनी ज़्यादा टूरिज़्म इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी इंडिया में, उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए निकल के आएंगी। तो ये सब स्टडी करने के बाद दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़। आईटीसी होटल्स जो हैं उन्होंने पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉर्मुलेट की, और जहाँ जहाँ पे भी इंडिया में टूरिज़्म प्लेसेस थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने होटल्स एस्टेब्लिश किए, एंड दे आर डेफिनेटली गॉट द सक्सेस, ओके। हम इंडिया में जितने भी टूरिज़्म प्लेस हैं, शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको आईटीसीज़ के होटल्स नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज दे स्टडी द एनवायरनमेंट, दे
they saw the opportunities, and after that they will get that opportunities as a first mover. ठीक है. सो कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी जो है वो आपको प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करती है. तो दीज आर द features, these are the importance of business environment. Tomorrow we are going to study the next topic, that is component of business environment. Till then, thank you.